नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ रितिका। दोस्तों, हिंदू धर्म त्योहारों से भरा हुआ है। एक त्योहार खत्म होता है कि दूसरा त्योहार आ जाता है। अब आने वाले कुछ दिनों में ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। इस त्योहार का अपना एक खास महत्व है। खास तौर पर इस दिन स्नान और दान का महत्व होता है। इस बार मकर संक्रांति की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई लोग 14 जनवरी को तो कई लोग 15 जनवरी को मकर संक्रांति बता रहे हैं, लेकिन कौन सा दिन सही है, ये सवाल बना हुआ है। इसके अलावा भी कई सवाल हैं, जैसे कि इस दिन क्या चीजें दान देनी चाहिए, किन राशि वालों को मकर संक्रांति पर फायदा होगा, आपको क्या काम इस दिन करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे अहम सवाल ये भी है कि मकर संक्रांति 14 या 15 किस तारीख को मनाई जाएगी। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर रितु सिंह जी। जानेंगे उनसे इन सभी सवालों का जवाब। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज रूम पोस्ट पर रितु सिंह जी आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मकर संक्रांति पर क्या इसका महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है, इसकी परंपरा क्या है। नमस्कार, न्यूज रूम के सभी दर्शकों को मेरा मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति आने वाली है और देखिए मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, क्या महत्व है। सबसे पहला आपका जो प्रश्न है, हमारे यहाँ जो वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इसमें प्रकृति को देवों का स्थान दिया गया है। हम सूर्य देव कहते हैं, चंद्र देव, आकाश देव, पृथ्वी माता। तो प्रकृति की जो है, इनको हम सबको एक देव स्थान की तरह से, देव की तरह से मानते हैं। तो जो संक्रांति का पर्व है वो आधारित है सूर्य के संचरण पर। सूर्य को वैसे भी हम साक्षात देव मानते हैं कि कलयुग में अगर कोई साक्षात देवता है, जागृत देवता है, तो वो सूर्य देव है। और सूर्य की आराधना से सब कुछ संभव है। 9 के 9 ग्रह हमारे जो है वो, अगर हम सूर्य की आराधना करते हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। जैसे मंथ, कोई माह होता है तो उसको हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 भागों में विभक्त करते हैं। उसी तरह हमारे यहाँ वर्ष को भी 2 आयन में विभक्त किया गया है, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। तो संक्रांति मनाने के पीछे जो कारण है वो ये है कि सूर्य इस दिन पौष माह को मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से और मकर राशि में संचरण करते हैं। इसीलिए हम इस पर्व को इतने हर्षोल्लास के साथ और बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाते हैं कि अब सूर्य उत्तरायण चलेंगे और उत्तरायण में हम सभी शुभ कार्य करने लगते हैं। कहते हैं ना, सूर्य दक्षिणायन है तो बहुत शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण होते हैं तो हम अपने शुभ कार्यों का आरंभ कर देते हैं। ये तो वैज्ञानिक आधार है। और अगर धार्मिक मान्यता से हम देखें कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, क्या महत्व है, तो जो सबसे मुख्य आधार है, हम कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों को नाश करके, उनका संहार करके, उनके जो सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। तो कहते हैं कि बुराइयों का नाश हुआ था और अच्छाई की विजय हुई थी। तो कहते हैं इस दिन अगर हम संक्रांति पर्व को मनाते हैं खुशी के साथ, तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आती हैं। माता यशोदा ने इसी दिन भगवान कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था, सूर्यदेव की आराधना की थी। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा कारण है कि हम इसको गंगा स्नान से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इसी दिन माँ गंगा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में समाहित हुई थी। ये हमारी धार्मिक मान्यता है। तो इसी वजह से हम संक्रांति के पर्व को पूरे भारत देश में अलग अलग नामों से, हर जगह अलग अलग नाम है, लेकिन सब लोग मनाते हैं और बहुत खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। रितिका, मकर संक्रांति की तारीख को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि इसे 14 तारीख को या फिर 15 तारीख को मनाना है, तो कौन सा दिन सही है और किस दिन मकर संक्रांति का सही दिन है, किस दिन हमें ये मनाना है, इसको लेकर जानकारी दीजिए। हाँ रितिका, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और ज्यादातर तुम देखोगे कि हर बार जब भी हमारे हिंदू धर्म का कोई बड़ा त्योहार आता है तो तिथि को लेके, तारीख को लेके, समय को लेके, पुण्यकाल को लेके कोई ना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जाती है। इस बार देखो, वैसे एक अगर जनरल एक तारीख हम मानते हैं कि लोहड़ी के दूसरे दिन को हम संक्रांति के रूप में मानते हैं, इसलिए 14 तारीख फिक्स है। लोगों में जिनको पूरी ज्योतिष की जानकारी नहीं है तो 14 तारीख को वो मनाते हैं। इस बार 2023 में ऐसा हो रहा है कि 14 तारीख की रात को 8:44 पर 8:44 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और देखा जाए तो जब मकर में प्रवेश करते हैं उससे 12 घंटे तक हम पुण्यकाल मानते हैं। तो सुबह 8:44 तक पुण्यकाल है। और उदया तिथि के आधार पर भी हम देखें तो हमें 15 तारीख को सूर्योदय के समय जो हमें तिथि मिल रही है संक्रांति की, वो सूर्योदय के समय 15 तारीख को मिल रही है।
तो इसलिए ज्योतिष के अनुसार, उनकी मान्यता के अनुसार मुझे लगता है कि हमें ये संक्रांति 15 तारीख को ही मनानी चाहिए। मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन अर्घ्य देते हुए क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और किन चीजों को करना चाहिए, इस पर हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। देखो, सूर्य को अर्घ्य देना तो वैसे भी हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा मानते हैं। कहते हैं कि सूर्य देव को आप अर्घ्य देते हो तो आप निरोगी रहते हो, आपको बीमारियां नहीं आती। लेकिन संक्रांति के दिन जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, उस दिन सूर्य को अर्घ्य देने का बहुत विशेष महत्व है। कैसे देना चाहिए उसका ये है कि देखिए, सूर्य की जो धातु है तांबा, तो अगर हम तांबे के पात्र से जल देते हैं और अपनी राशि के अनुसार, अगर आपको थोड़ी सी भी अपनी राशि की जानकारी है, उसके अनुसार उसमें जो तत्व मिला सकते हैं, जैसे अगर आपकी सिंह राशि है तो आप थोड़ा सा रोली डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। तो अगर आपकी राशि वृष है तो आप चावल डाल सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप उसमें कोई भी चीज मिलाइए। आप प्लेन वाटर से भी भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं। और इस दिन सूर्य आराधना का बहुत विशेष महत्व है। सूर्य को जल देने का भी एक तरीका है कि हमेशा हमें ऐसे अपने ऊपर से जल देना होता है, जिससे कि उसकी जो धारा है, जल धारा, सूर्य की रोशनी, किरणें उसमें से छन के हमारे शरीर पर पड़े। तो अगर हम विधि विधान से सही तरीके से जल देते हैं तभी हमें उसका रिजल्ट मिलता है। नहीं तो लोग कहते हैं हम इतने सालों से जल दे रहे हैं लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो सही तरीके से नहीं देते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आप ये ध्यान रखिए कि आप कभी चौराहे पे या सड़क पे जहाँ बहुत ज्यादा पब्लिक का आना जाना है वहां पर आप नहीं दीजिए, क्योंकि पैर नहीं पड़ना चाहिए या उस जल को लांघा नहीं जाना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग जल देते हैं और उसका जल तुलसी के गमले में गिरता है, ये भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं मानते हैं। कभी भी सूर्य देव को चढ़ाया हुआ जो जल है वो तुलसी के गमले में नहीं गिरना चाहिए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप बालकनी में एक खाली गमला रखिए, उसमें आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। तो ये छोटे छोटे नियम का पालन करेंगे तभी सूर्य देव की प्रसन्नता मिल सकती है। मेरा अगला सवाल इस दिन किए जाने वाले दान को लेकर है कि इस दिन क्या चीजें दान करनी चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो। बिल्कुल, दान तो देखिए हर काल में, हर समय दान का महत्व बहुत ज्यादा है। संक्रांति के दिन कहते हैं कि अगर हम जो भी दान करते हैं वो हमें 14 गुना होकर वापस मिलता है, ऐसी मान्यता है। तो संक्रांति के दिन अवश्य दान कीजिए। सूर्य की संक्रांति है तो सूर्य से संबंधित चीजें जैसे तांबा हो गया, गुड़ है, अन्न है, आप सामर्थ्य के अनुसार सोना भी दान कर सकते हैं, माणिक दान कर सकते हैं, या फिर जल का दान कीजिए। हर दान का एक अलग अलग महत्व है। तिल का दान विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि संक्रांति के दिन हम तिल के लड्डू भी अवश्य खाते हैं, गुड़ और तिल के बने हुए, जिससे कि हमारा सूर्य और शनि दोनों मजबूत हो। तिल का दान करने से अगर आपकी जन्म पत्री में कोई भी शनि या केतु संबंधित परेशानी है तो वो दूर होती है। कंबल भी हम केतु के लिए दान करते हैं। तो अगर हम 15 तारीख को इस दिन दान करते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़कर हमें मिलता है। सोने का दान करने से कहते हैं कि बीमारियां नहीं आती हैं। जल दान करने से हमें अपने प्रारब्ध के, जो पूर्व काल के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ दीप दान बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी नदी के तट पर या फिर आप किसी निकटवर्ती मंदिर में अगर दीप दान करते हैं तो इससे भी कहते हैं कि आपको जीवन में कोई ना कोई आपकी मनोकामना पूरी होती है। देशी घी का दान करना चाहिए। चांदी का दान भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको सौंदर्य चाहिए, कहते हैं चांदी, रजत दान करने से सुंदरता प्राप्त होती है। तो संक्रांति के दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी दान कीजिए। गौ दान का बहुत महत्व है। विशेष रूप से अगर बात करें तो तिल और गुड़ का दान अवश्य ही करना है, और अन्न का दान, जो भी अन्न आप दान करना चाहें। और सबसे बड़ी बात है कि जो दान हम करें वो सुपात्र को करें, जिसको वाकई में जरूरत है। ठीक है, और जरूरतमंद को मान लीजिए किसी विशेष चीज की आवश्यकता है, अगर हम उसको उसके मुताबिक सामान देते हैं तो वो और भी अच्छा होता है। किसी को उसकी चीज वो मिल जाए जिसकी उसको आवश्यकता है, तो मुझे लगता है हमें ऐसा दान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर कई लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, तो ऐसे कौन से काम हैं जो इस दिन हमें करने से बचना चाहिए और कौन से काम हैं जो हमें मकर संक्रांति के दिन जरूर करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए कोई भी धार्मिक पर्व हो, दीपावली हो, पूर्णिमा हो, या हम कहते हैं ग्रहण है, कुछ भी, हर समय कुछ कार्यों का निषेध माना गया है हमारे हिंदू धर्म में। जैसे कि तामसिक पदार्थों का सेवन, मांस मदिरा का सेवन, ये हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं और नहीं करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा एक पुण्य काल होता है, एक बड़ा अच्छा मुहूर्त होता है।
तो अच्छे मुहूर्त में हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे पुण्यों में वृद्धि हो। तो कभी भी तामसिक भोजन इस दिन नहीं करना चाहिए, और एक कार्य कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, वो सर्वथा नहीं करनी चाहिए, मगर इस समय तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए कि हमें किसी की बुराई, किसी की निंदा कभी भी मत कीजिए। और करने के लिए शुभ कार्य बहुत है। आप ईश्वर की आराधना कीजिए, आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप कीजिए। आप अगर आपके पास कोई रुद्राक्ष की माला है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए। तो ये सारे कार्य करने के लिए बहुत अच्छा दिन है संक्रांति। मेरा अगला सवाल मकर संक्रांति पर बन रहे शुभ योग से है कि इस दिन क्या क्या शुभ योग बन रहे हैं, क्या इस दिन का शुभ मुहूर्त है, चाहे वो दान का हो या स्नान का। देखिए, सबसे पहली बात कि कौन से शुभ योग बन रहे हैं, तो इस बार मकर संक्रांति पे बहुत वर्षों के बाद त्रिग्रही योग बन रहा है। मकर राशि में सूर्य, शनि और शुक्र तीनों ही ग्रह उस दिन मकर राशि में। तो तीनों ग्रहों से संबंधित हम कार्य कर सकते हैं अपने ग्रह को मजबूत करने के लिए, जिसका अगर आपने जन्मपत्री देखवा सकते हैं आप अपने किसी विशेष ज्योतिषी से, तो उस दिन आप विशेष उपाय कर सकते हैं इन ग्रहों से संबंधित। अगर सूर्य नीच का है, शनि की 7.5 है, तो उससे संबंधित पूजा जाप आप कर सकते हैं। और स्नान और दान का जो मुहूर्त है वो है सुबह 7:15 से लेके और 12:15 बजे तक पुण्य काल है। इसमें आप स्नान दान कुछ भी कर सकते हैं। और इसमें भी अगर महापुण्य काल की बात करें तो 7:15 से और 9:15 तक का समय ये महापुण्य काल है। तो इस समय आप स्नान अवश्य कर लीजिए। और देखिए, गंगा स्नान अगर संभव नहीं है तो आप अपने घर में भी अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं। तो गंगा स्नान आज के दिन अवश्य करना चाहिए, घर में चाहे बाहर। गंगा जल तो सबके घर में होता है, तो थोड़ा सा गंगा जल डाल के आज के दिन स्नान कीजिए। 9:15 तक अगर आप दान कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो मुझे लगता है विशेष रूप से बहुत अच्छा और शुभ है। मकर संक्रांति पर कौन से लोग हैं जिनका भाग्य चमकेगा और किन राशि वालों को इस दिन सावधानी बरतने की जरूरत है। हाँ, देखिए, गोचर के आधार पर, क्योंकि मकर राशि में सूर्य का गोचर होगा, तो अपनी राशि के अनुसार हम देख सकते हैं जिनका भाग्य चमकने वाला है। पहले उनकी बात कर दें। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए कोई ना कोई इनका खुशखबरी का योग है। तो करियर में प्रमोशन या फिर कोई ऐसी चीज जो बहुत टाइम से रुकी पड़ी थी वो हो सकती है। सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सिंह राशि से जो गोचर हो रहा है वो इनको कहीं ना कहीं करियर में कोई ना कोई सफलता या इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कुछ इस तरह का मिल सकता है इनको। तुला राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा जो मुझे लग रहा है कन्या राशि, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए इनकी राशि से 5वें भाव में गोचर है। तो एक तो इनकी अगर हायर एजुकेशन की तरफ इनका है रुझान या करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। और इनका अगर कोई जैसे हो रहा है ना, ब्रेकअप है या कुछ इस तरह का चल रहा है, तो एक अच्छा रिलेशनशिप इनको इस समय ये संक्रांति इनको दिला सकती है। या शादी नहीं हो रही है तो उसमें भी इनके लिए लाभ है। धनु राशि वालों के लिए भी अच्छा है, इनके दूसरे भाव में है, तो व्यापार में लाभ होगा, कहीं ना कहीं से धन का लाभ होगा। तुला राशि के चौथे भाव में है, तो इनको भी आप कोई भी या तो ये घर ले सकते हैं, या फिर इनका कोई अगर कहीं धन रुका हुआ है, या फिर ये कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, वो इनका हो सकता है काम। मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए भी अच्छा है। मकर राशि में तो अपनी खुद की राशि में गोचर है, तो इनका मन धार्मिक कार्यों में बहुत लगने वाला है। मुझे लगता है कर्क राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इनके 7वें भाव में गोचर आएगा, तो जीवन साथी के साथ थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं, व्यापार में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। मेष राशि के 10वें भाव में है, तो इनको भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य का गोचर है, तो अपने बॉस के साथ कुछ अनबन हो सकती है या इनकी प्रमोशन में कोई रुकावट आ सकती है। तो ये 2 राशि वालों को थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। बाकी सभी राशियों पे अगर हम सूर्य आराधना करते हैं या उपाय करते हैं, तो चाहे कोई भी गोचर हो, कुछ भी हो, उनको सुफल ही प्राप्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया रितु सिंह जी, आप न्यूज रूम पोस्ट से जुड़ी हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है दोस्तों, रितु सिंह जी द्वारा दी गई जानकारी आपके काफी काम आएगी। मिलते हैं जल्द किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।